1920 से मैंने खदान कर रहा है, चल रहा है, लेकिन 106 साल 7 साल हो गया है, आज तक बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, नौकरी भी नहीं दिया। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारा मांगा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सल प्रबंधक होश में हो, होश में हो, होश में हो। सल प्रबंधक होश में हो, होश में हो, होश में हो। हमारा कासिया पिचा जंगल रांझाबुरु नाम से है, उसी को सेल कंपनी ने नया कदम रूप से खोला जा रहा है। बरसात का सीजन तो पूरा लाल पानी, वही पानी पी करके हमारा गर्मी और बाल बच्चा बुजुर्गों सब बीमार पड़ रहा है। तो लोकल को नौकरी नहीं दे रहा है, तो नौकरी पर किसको रख रहा है ये लोग, कंपनी वाला लोग? वही बारी वाला को लेकर के घुसा दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फिलहाल अभी मैं मनहरपुर प्रखंड अंतर्गत छोटा नागरा थाना क्षेत्र में मौजूद हूं और इन इलाकों में बसने वाले आदिवासियों का एक आंदोलन जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये पूरा इलाका माइंस का एरिया है और इस इलाके के लोगों को जो भी कंपनियां माइनिंग करती है उनके द्वारा कोई भी रोज़गार नहीं दिया जाता है और साथ ही उस इलाके में जो खेत है वो भी लगातार उस माइनिंग की वजह से बंजर होते जा रहे हैं। और उसी विषय को लेकर जो है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर 2 ग्रामीण उपस्थित हैं। चलिए मैं इनसे बातचीत करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्या मुख्य कारण है कि ये जो है एक बड़ी कंपनी सेल के विरोध में लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगता सोरेन, गाँव कासिया पिचा। क्या कारण है कि आप लगातार जो है इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, कंपनी के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कारण है? तो आप लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं, आपका जल जगह ज़मीन आप ही लोग का है, पहाड़ पर्वत जो भी आप ही लोग का है। फिर ये जो कई कंपनियाँ आती है, आप लोग कहीं पहाड़ से माइनिंग करती है और ये भी दावा बाहर में सुनाई देता है कि वो आप लोगों को रोज़गार भी देता है। ऐसा कुछ है क्या? रोज़गार देता है या नहीं? नहीं देता है, रोजगार नहीं देता है, नौकरी भी नहीं देता है। तो नौकरी किसको दे रहा है ये लोग? बाहर से दूसरे राज्य से ला करके सेल कंपनी के मैनेजमेंट मैंने पैसा वैसे लेन देन करके बारी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। मतलब सेटिंग करके दूसरा लोगों को रोज़गार दे रहा है, लेकिन लोकल जो गांव का आदमी है उस एरिया का किसी को काम नहीं देता है। हाँ, किसी को काम नहीं देता है, किसी को रोजगार नहीं, किसी को नौकरी नहीं देता है। तो ये पहाड़ को जो उजाड़ रहा है, उससे माइनिंग कर रहा है, आयरन ओर निकाल रहा है, लो एस्क जो निकाल रहा है, तो उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है गांव में? हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा राइतोला ज़मीन और खेत, कृषि भूमि सब कदन कंपनी से कंकड़ा पत्थर मुरुम मिट्टी लाल पानी हाँ करके हमारा राइतोला खेत में बंजार हो गया है और खेती करने से भी खेती नहीं हो पा रहा है। हम लोग को बहुत परेशान में है। तो यहाँ आप लोग लोकल आदिवासी हैं और यहाँ पर जैसा बता रहे हैं आप लोग का एक तरह से रोजी रोटी जंगल पर ही आश्रित होगा। जंगल से ही आप लोग जो भी पत्ता लकड़ी ये सब चुनकर जो है आप लोग का रोजी रोटी चल रहा है। हाँ, हम लोग तो कंपनी आ रहा है, तो ये जब कंपनी आया होगा तो आप लोग को कोई वादा किया था क्या कि आप लोग को रोजगार देंगे ऐसा कुछ करके? नहीं, रोजगार देंगे बोलकर कभी वादा नहीं किया था। हाँ। और कोई सोचना नहीं देता है हम लोग को ये अस्थायी उला। तो अभी आप जो मांग कर रहे हैं उस पर कंपनी क्या बोल रहा है? आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं अभी तो कुछ सुनवाई तो नहीं दिया है। हम 13 फरवरी को हम कल धरना प्रदर्शन कर दिया। कम से कम 400 450 ग्रामीणों मुंडा मनकी के साथ धरना प्रदर्शन कर दिया है ये सेल कंपनी के जनरल ऑफिस में और धरना प्रदर्शन करके हमारा मांग पत्र सेल प्रबंधक को सौंपा गया है। क्या क्या मांग था उसमें? उसमें 500 रोजगार देने का मांग था और स्वास्थ्य, पेयजल, रोड, हर प्रकार का हमारा जो माइंस क्षेत्र में जो माइंस क्षेत्र से जो मैंने मूलभूत सुविधा मिलेगा वैसे सुविधा सभी हम मांग किए हैं। तो गांव में अभी क्या क्या सुविधा है? पानी के लिए जल मीनार वगैरह, नलकूप वगैरह, कुआं वगैरह, इस तरह कुछ है? आपका सरकारी सुविधा है गांव में? सरकार का सुविधा भी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हमारा कासिया पिचा में देखिए सर, आप जाके भी देख सकता है हमारा गांव में पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी जोड़ना भी पहले हम लोग को ही
कासे पीछे जंगल से एक तो झरना है, झरना भी खदान करके ही ये को मैंने मुरुम मिट्टी से ही बंजर कर दिया है, तोप दिया है। अभी झरना भी पूरे ख़त्म कर दिया है। मतलब आप लोग का जो है खेती भी सही से नहीं हो रहा है, पीने का पानी भी सही से नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ। बरसात के समय में हम सुने कि लाल पानी भी हो जाता है पूरा इलाके में। हाँ, पूरे बरसात का सीजन तो पूरा लाल पानी, वही पानी पी करके हमारा ग्रामीण और बाल बच्चा बुजुर्गों सब बीमार पड़ रहा है। बीमार भी पड़ जा रहा है। हाँ, बीमार भी पड़ जा रहा है। पिछले बरसात दिन में कम से कम भी 65-70 आदमी बीमार पड़ गया था। अब तुरंत से हम लोग को अखबार में छाप दिया है, तुरंत ही मैंने मेडिकल वाला ये दवा लेकर के आया और ये गांव में इलाज किया। गांव तक सड़क है? गांव तक सड़क नहीं, हमारा कासिया पेचा में सड़क नहीं है। सड़क है लेकिन कच्चा सड़क है। बरसात, हाँ, बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं। तो कैसे बच्चा पढ़ता है? स्कूल वगैरह है? स्कूल है, 5 क्लास तक का स्कूल तो है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो यहाँ का जो भी युवा है, युवती है, लड़का लड़की है, जो भी, वो लोग कहाँ जाता है काम करने? का करता क्या है वो लोग? हम लोग को गांव का ग्रामीण, हमारा इधर मैंने खदान से प्रभावित गांव के नौजवान और व्यक्तियों को और युवतियों को सब दूसरा राज्य, चेन्नई, बेंगलोर और कर्नाटक और तमिलनाडु, वैसे अन्य दूसरा राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। मतलब देखिए, इन आदिवासियों का दर्द को समझिए। ये सारंडा के वो मूलवासी हैं जहाँ पर लो अयस्क निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगती है, जंगलों को उजाड़े जा रहे हैं, ना जल जगह ज़मीन की रक्षा हो पा रही है, ना इन्हें सुविधा मिल पा रही है, और ये पलायन करने को मजबूर हैं। आप सोच सकते हैं, रोजगार के नाम पर इन्हें कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ के युवक युवतियाँ अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और अन्य राज्यों में भी कई बड़ी घटनाएं भी हो जाती है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार ये जो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ में कि इन्हें जो है रोजगार दिया जाए, क्योंकि इनकी जल जगह ज़मीन है और यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के बसिंदा हैं। यहाँ से करोड़ों रुपये, अरबों रुपये का जो खनिज संपदा है उसे निकाला जा रहा है, और उस वजह से ये जो ज़मीन है यहाँ की वो बंजर होती जा रही है। पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, लाल पानी बहता है। अब सोचिए, कई ग्रामीण बीमार पड़ जा रहे हैं, लेकिन इनका दर्द, इनका दुख कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार ये आंदोलन करते रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश संडेल मेरा नाम है, ग्रामीण जोगटू का है। और समस्या बताइए। समस्या देखिए, हम लोग गुआ सेल से प्रभावित है, 4-5 किलोमीटर के सामने वाले हैं। और जिस तरह मुरुम माटी गिरा जा रहा है, इधर ही माल ढोते जा रहा है उधर, और नौकरी भी नहीं दे रहा है इधर का आदमी सबको। किसी को नौकरी दे ही नहीं रहा है। नौकरी नहीं दे रहा है, वो खाली आश्वासन देता है नौकरी देंगे बोल के, बस, और किसी को नहीं दिया है। तो लोकल को नौकरी नहीं दे रहा है, तो नौकरी पर किसको रख रहा है ये लोग? कंपनी वाला लोग वही बारी वाला को लेकर के घुसा दे रहा है। ठेकेदार सबको लेकर आता है। फिर नौकरी जब भी वैकेंसी होता है तो आजकल ऑनलाइन द्वारा डायरेक्ट यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ का पढ़ा लिखा यहाँ पर भी है, मैट्रिक इंटर किया है और ITI किया है लड़का लोग, लेकिन उन लोग को कोई रोजगार नहीं दे रहे। आप लोग का जमीन भी बंजर हो रहा है इससे। जमीन पूरा बंजर हो गया। अभी देखिएगा, एक दिन जा कर के पूरा एकदम, इस बार आका बारिश में तो पूरा एकदम जमीन बर्बाद कर देगा। पूरा पैक हो गया। या नाला जो सीमेंट टाइप का नाला होता है ना, तो वो नाला भर गया है। कब से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हमेशा करते हुए आ रहे हैं। ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।